अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? गुलजार अहमद। अच्छा सर, मुझे बताएं मार्केट के क्या हालात हैं? मार्केट के हालात काफ़ी डाउन हैं, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद काफ़ी कम हो गई है। जो हमारा काम बेड शीट का है ये इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि हर काम की ज़रूरी हो। लोगों को ज़्यादा किचन चलाना मकसद बन गया लोगों का, जो है लोगों का किचन मुश्किल हो गया, बिजली के बिल जमा कराने मुश्किल हो गए हैं, लोगों महंगाई इतनी ज़्यादा है, कुछ कपड़े के रेट इतने ज़्यादा हो गए हैं कि लोग अफोर्डेबल नहीं रहना। जो है वो 1500-1600 की बेडशीट है जो 500-600 रुपये की होती थी। तो जो बीबियाँ घर से 2-3 का प्लान करके आती हैं वो 1-2 पे कहते हैं चलो 1-2 ही दे दे, जो है तो गुजारा कर रहे हैं लोग। जिस तरह पे लोग काम काफ़ी डाउन है, कुछ वैसे महंगाई ज़्यादा है, क़ुव्वत ख़रीद लोगों की कम हो गई है। तो बस मुल्क की हालात भी हमारी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहे। ज़ाहिर कारोबार चलेगा, मेरा कारोबार चलेगा, मेरे पास इनकम होगी, मैं आगे कोई ख़रीदारी करूँगा। इस तरह जो दूसरे लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, जो बैंकों में काम करते थे, उन लोगों सब का काम सफ़र हुआ है। तो लोगों की इनकम महदूद हो गई है, ख़र्चे बेशुमार हो गए हैं। ख़ास तौर पर जब से ये 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अब फिर 15 तारीख को उसका नाम का इजाफा हो रहा है 15 रुपये। बस जो लोग थोड़े बहुत रह गए वो भी मर जाएंगे, फिर जो है यही होगा और क्या होगा। जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद थोड़ी बहुत रहेगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। शादी ब्याह की गाहक आता है तो वो सोच सोच के 10 दुकानें घूम के फिर एक दुकान से सामान लेता है कि कहीं से सस्ती चीज़ मिल जाए। दुकानदारों का मार्जिन कम हो गया है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई है, ख़र्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। लोगों के इस टाइम किचन चलाना मुश्किल हुआ है, जो है प्रॉफिट लेके लोगों को होते है और कारोबार बढ़ा लिया, कहीं और दुकान डाली, वो लोग एक दुकान भी बंद कर रहे हैं। तो आप लोग कैसे सर्वाइव करते हैं? रेगुलर काम नहीं है बेडशीटों का, तो घर के बिल, बच्चों के अखराजात, आपके अखराजात, कैसे सारा मैनेज हो रहा है? बस वो गुजारा ही करने वाली बात है। अखराजात महदूद कर दिए, एसी कम चलाते हैं, और जो बच्चों के अखराजात है वो तो कम नहीं किया जा सकता ना, लेकिन जो अपने जूते कपड़े हैं ईद शबरात पे वो कम बना लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं। तो हालात मुश्किल हुए हैं काफ़ी, मेरे नहीं सारे लोगों के, कारोबारी लोगों के। हाँ, जिन लोगों का रेडीमेड गारमेंट्स का काम है या जूते वगैरह का काम है, उनका प्रॉफिट ज़्यादा, उनका रेशियो ज़्यादा प्रॉफिट की जो है वो फिर भी सर्वाइव कर लेते हैं। लेकिन जो इस तरह बेडशीट का काम है, पर्दा क्लास का काम है, आम रूटीन के जो काम है, वो लोग काफ़ी सारे सफ़र कर रहे हैं। काफ़ी लोग परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि अभी जब से बिजली के बिल बढ़े हैं उससे तो हर चीज़ पे महंगाई आ गई ना, हर चीज़ बढ़ गई जो है। इवन के जो किचन की चीज़ें हैं, सब्जियां, दालें वगैरह, वो कहीं की कहीं पहुंच गई हैं। चीनी के रेट कहाँ पहुंच गए हैं। अब जिन लोग छोटी मोटी गाड़ी भी है, जो महीने का 2-3 हज़ार का पेट्रोल डालता है वो 10-15 हज़ार पे चला गया। 3 गुना पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं। और अभी भी इनका इरादा है कि इजाफे पे इजाफा करें। अब इनको ये चाहिए ना, गवर्नमेंट जैसे ये निगरान हुकूमत आई है तो इनको तो कोई लालच नहीं है ना कि इन्होंने आगे लोगों से वोट मांगने जाना है। इनको चाहिए कोई अच्छे काम कर जाएँ ताकि लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। जो बिजली चोरी आप पकड़ रहे हैं करोड़ों रुपए की, पहले कहाँ सोए हुए थे? क्या पीटीए की हुकूमत को नहीं पता था, नून लीग की हुकूमत नहीं पता बिजली चोरी हो रही है? हर दफ़ा बताते हैं कि लाइन लैसेस ज़्यादा हो गए हैं और बिजली चोरी ज़्यादा, किसी ने कोई उस पर कंट्रोल नहीं किया। लोग ये कहते हैं कि हम बुरे ना बने, हमें को बुरा ना कहे, जो लोग करते जाएं। अभी भी इसमें किया जाए, जो लोग जजों को, जर्नलों को, ब्यूरोक्रेट्स को जिनकी 9-9, 10-10 लाख तनख्वाह है, उनको जो लाखों रुपए की बिजली दे रहे हैं एक एक बंदे को, तो बंद करें। एक बंदा जो क्लर्क है, किसी ऑफिस में काम करता है, जिसकी 15-20 हज़ार, 25-30-40 हज़ार तनख्वाह है, वो अपने बिल खुद पे कर रहा है, और जिसकी 8-9 लाख रुपये तनख्वाह है वो गवर्नमेंट डिपेंड कर रहा है। किस चक्कर में उसको दिया जा रहा है? किस मुल्क में इस तरह के कानून हैं? यूरोप में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, किसी मुल्क में ऐसे कानून नहीं है। और ये इन्होंने सियासतदानों ने खुद ही अपने कानून बनाए हुए हैं। ये किसी ने बाहर से कानून इम्पोज नहीं किया इन पे, जो है खुद ही इन्होंने कानून बना के खुद ही पास कर लिए हैं। चेयरमैन सेनेट ने अपना बिल बना लिया है कि मैं सारी लाइफ टाइम के मुझे गार्ड मिलेंगे, लाइफ टाइम मुझे सर वो एयरलाइन की टिकटें मिलेंगी, अपनी नहीं 4 बंदों को मैं और भी ले जा सकता हूँ। ये किस मुल्क में ऐसे कानून है? एक बंदा जिसका 4-5-6 हज़ार का बिजली का बिल है वो उसने पे नहीं, उसके मीटर काटने आ जाते हैं, और एक बंदे को करोड़ों रुपए की फैसिलिटी दी हुई है। ये कौन सा कानून है? ये कौन सी क्या मदीना की रियासत है? ये कौन सी मदीना की रियासत है? कौन से लोगों के फैलाव विरुद्ध के काम कर रहे हैं? किसी बंदे को 2-2 हज़ार रुपये देकर उनसे वोट खरीद लेते हैं। ये लोगों को भी शौर आना चाहिए कि ऐसे लोगों को वोट दें जो बाकी लोगों के हमदर्द हों। वो हमदर्द ढूंढेंगे कहाँ से? मुसीबत तो ये भी है ना, ले दे कि ये 3-4 ख़ानदान हैं जो खा गए, हम लोग को सारा लूट के खा गए हैं। जो भी आता है वो तब्दीली का नारा लगा कर और लोगों को लूटना शुरू कर देता है। 4 साल पे लोगों ने इमरान खान को वोट दिया कि तब्दीली, तो क्या तब्दीली आई है? वो इसी चक्कर में पड़ा रहा है कि उसको अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो, उसको अंदर कर दो, उस पर केस बना दो ताकि अगले इलेक्शन आए मेरे मुकाबले को हो ही कोई ना। भाई तुमने 4 साल जो हुकूमत लो तो लोगों को बेनिफिट दो, को लोगों को रिलीफ दो, लोगों को सुख का सांस दो, वो तुमने किया नहीं है। वो जो कुछ भी करता रहा है लोगों को अंदर करता है, खुद भी अंदर बैठा हुआ है और लोग और परेशान हैं। अब इसको ये हुकूमत क्या जी, पिछली हुकूमत करके अरे पिछली को आखिर किया तो सियासतदानों नहीं है ना, हुकूमत में मलबे डालते हैं, एक दूसरे मलबा डालते जा रहे हैं, सारे गिल्टी, सारे ही चोर हैं, कोई भी ईमानदार यहाँ पे नहीं है। एक मराज खाल नाम का MP MN आया था, गुज्जर था बेचारा, वो उसके लोग आज भी गुण गाते हैं, वो वाकई शरीफ आदमी था। ऐसे चंद एक हैं, फिंगर टिप से बंदे हैं, बाकी सियासतदान सारे वही चोर लुटारी सारे हैं।
तो हमारा अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह तो इन हमारा फ्यूचर पाकिस्तान को कहाँ देख रहे हैं? पाकिस्तान को फिलहाल तो 2-3 साल तो इसी रफड़ में देख रहे हैं। उसके बाद अगर अल्लाह करे कि अच्छी हुकूमत आगे आ जाए, जो कि मुश्किल नज़र आ रहा है। अब वैसे हमारे जर्नैलों को भी थोड़ा ख्याल आ गया है कि लोग हमारे काफ़ी ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं, तो हमें कुछ सोचना चाहिए। अब सोच रहे हैं जैसे वो फैसला, चाहे उनके फैसले हैं या नहीं हैं। कुछ लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं जी ये जनरल का काम नहीं है, ये उनका भाई आर्मी चीफ़ का काम नहीं है ऐसे फैसले करना। जब तुम पे लोग एतमाद ही नहीं करते, ऐसे ही है। मिडल ईस्ट वाले यूरोपियन लोग आप लोगों पे एतमाद नहीं करते कि सियासतदान जो ये करप्ट हैं, तो अगर वो बंदा आगे आके ऐसे काम कर रहा है लोगों के खिलाफ भी, तो उसके करने दो। फिर तुम ये भी कहते हो कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, जब उस तुम्हारी हुकूमत के बावजूद भी वही हुकूमत कर रहा है, फिर उनको करने दो। को अच्छे काम तो करने, उनको भी चाहिए कि कम अच्छे, चलो माना कि उन्होंने खाया भी है, नो डाउट सब ने खाया, सब ने मिलजुल के खाया है, किसी एक ने नहीं खाया, सब ने मिलजुल के खाया है। आपको लोगों को भी सुखा सांस दे दो, तो लोगों को भी रिलीफ दे दो, थोड़ा एहसास कर लो लोगों का, गरीबों का। ये ना कल को लोग तुम्हारे गिरबान पकड़ने आगे, और ये वो वक्त दूर नहीं है। हालात डाउन हो गया बहुत ज़्यादा। मेरे पास 8-10 मुलाजम हैं, सपोज़ मैं उनके अखराजात पूरे नहीं करूँगा, लोग मेरे गिरबान पकड़ेंगे आके। इसी तरह जो मोहल्ले के लोग हैं वो MP MN के गिरबान पकड़ेंगे। सबको पता है सब लोग खाते हैं। अभी मुख्तलिफ क्लिप आ रहे हैं जी, फलां बंदा बिजली चोरी कर रहा है, फलां बंदा चोरी कर रहा है। बिजली चोरी इलेक्ट्रिसिटी के महकमे के अलावा कोई बंदा नहीं कर सकता। जब तक लैंडमैन साथ ना मिला हो, बीटा रीडर साथ ना मिला हो, कोई बंदा इंडिपेंडेंटली बिजली चोरी नहीं कर सकता। सब उनको पता है कि कौन बिजली चोरी कर रहा है, उनको फंसा लेते हैं, जो बेचारे गरीब उनको फंसा देते हैं। ऐसे ही है। तो दुआ लेकिन आवाज़ नहीं ना कोई उठाता, अपने हक के लिए भी कोई नहीं बोलता। हक के लिए बोलने के लिए ना लीडरशिप चाहिए होती है। यहाँ से 10 बंदे उठ के बाहर नहीं जाएंगे, एक लीडरशिप होती है, वो आगे ला के गाइड लोगों को करती है। वो लीडरशिप सारी करप्ट हमारी जो है, कोई बाहर भाग गए हैं, कोई जेलों में हैं, वो अपने अपने केस भुगत रहे हैं, कोई केस अपने बचाने जा रहे हैं, तो हमें गाइड कौन करेगा? ऐसे ही है। अब वो मोहल्ले के 10-12 बंदे जाकर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकता। उसके लिए गाइडलाइन चाहिए, उसके लिए लीडरशिप चाहिए। लीडरशिप हमारी है नहीं है इस टाइम। तो पाकिस्तान के वहाँ बिल्कुल बेसरो समानी के आलम में है, जैसे यतीम होते हैं ना, कोई उनका आगे पीछे नहीं है उनका करने वाला। लोगों की कुव्वत मुदाफ़त ख़त्म हो गई है। पेट्रोल ज़ियाउल हक़ के दौर में 70 पैसे लीटर पेट्रोल बढ़ा था, लोगों ने माल रोड पे जाके आग लगानी शुरू कर दी थी, उसने वापस ले लिया। अब 25 से 30 रुपये पर लीटर बढ़ता है एवरी मंथ, हर महीने में 2 दफ़ा, ऐसे ही है। और कोई बंदा उसमें आवाज़ नहीं उठाता। जो आवाज़ उठाता उसको जेलों में कर देते हैं। अभी जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, बहुत सारे लोगों पर केस बना दिए। वो बता रहे सुनने में आ गया ऐसा कोई बना दिया, कानून बना दिया कि जो करेगा उसको बिजली चोरी के केस बना दो। अच्छा, जो लोग बंदे प्रोटेस्ट करेंगे, बिजली के बिल फाड़ देंगे, जमे उन पर बिजली चोरी के केस बना दो। ये कौन से मुल्क में निकलेगा अपने हक के लिए? ये कौन से मुल्क में ऐसे कानून है कि जो पूरा में एहतजाज करेगा उसके भी अंदर कर दो और उस पर केस बना दो? ये तो सिस्टम सही नहीं है। अब हमारे मुल्क में लोग बिल्कुल वाज़े अल्फाज में इंडिया की तारीफ़ें करनी शुरू कर दी हैं कि इंडिया हमसे अच्छा है जी, इंडिया हमसे अच्छा है जी, श्रीलंका हमसे अच्छा है जी, फलां मुल्क हमसे अच्छा है। हमारी करेंसी उनसे भी डाउन है, अफगानियों से डाउन है, बांग्लादेश से डाउन है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये दुकानदारों का कहना है कि यहाँ के हालात दिन ब दिन बदतर से बदतरीन होते जा रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाने वाला नहीं है। अगर कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है तो वो जेलों की हवा खाता है, और उस पर एक केस नहीं 2, 3, 4, 5 केस लगा दिए जाते हैं ताकि उसकी 7 नस्लें भी याद करें कि हमने अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठानी।